आज आप सीखेंगे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे? एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इस चैप्टर के अंत तक आप सीख जाएंगे व्हाट इज एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या है, नीड फॉर एसक्यूएल, एसक्यूएल की ज़रूरत क्यों है, हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन एसक्यूएल, आप एसक्यूएल में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू ऐड इंफॉर्मेशन टू टेबल्स, टेबल में इंफॉर्मेशन को कैसे ऐड कर सकते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर विथ एग्रीगेट फंक्शन, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर का यूज करेंगे एग्रीगेट फंक्शन के साथ, ग्रुप बाय हैविंग का यूज किया जाएगा, ऑर्डर बाय का यूज करेंगे, अपडेट एंड डिलीट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, अल्टर टेबल एंड ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करेंगे एंड इक्यू जॉइन का यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन। SQL structured query language is a standard language for accessing and manipulating database. SQL commands are used to create, transform and retrieve information from relational database management system and also used to create interface between user and database. By using SQL commands, one can search any data in the database and perform other functions like create tables, add records, modify data, remove rows, drop table. SQL commands are used to implement the following. SQL का उपयोग डेटाबेस बनाने के लिए होता है। इसमें आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, क्यूरी कर सकते हो, टेबल को डिलीट कर सकते हो, डाटा को डिलीट कर सकते हो। एज पर योर नीड आप डेटा को स्क्रीन पर शो कर सकते हो। SQL कैन रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटाबेस। SQL की सहायता से आप डेटाबेस में से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। SQL कैन इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। SQL का यूज करके डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। SQL कैन अपडेट रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। SQL का उपयोग करके डेटाबेस में रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। SQL कैन डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस। SQL डेटाबेस में रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है। SQL कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस। SQL नए डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है। SQL कैन क्रिएट न्यू टेबल इन अ डेटाबेस। SQL डेटाबेस में एक नई टेबल को क्रिएट कर सकता है। और SQL कैन क्रिएट व्यू इन अ डेटाबेस, और SQL की सहायता से आप डेटाबेस में व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल कमांड। चलिए पहली कमांड सीखेंगे। इसमें पहली कमांड है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर। इन दिस command we need to give full information about tables such as number of columns, type of each column and constraints. प्राइमरी की क्रिएट टेबल की मदद से आप टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और इसमें आप कितने कॉलम हैं, कॉलम की नेम क्या है, कॉलम के डेटा टाइप क्या है और कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, मतलब प्राइमरी की कौन सा कॉलम है, इस सब की इंफॉर्मेशन देते हैं। द क्रिएट टेबल कमांड रिक्वायर्स। क्रिएट टेबल कमांड के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। नेम ऑफ द टेबल, टेबल का नाम क्या है, नेम ऑफ फील्ड्स, फील्ड्स के नेम का कौन से हैं, डेफिनेशन एंड कंस्ट्रेंट्स फॉर ईच फील्ड, हर एक फील्ड की डेफिनेशन और उसके कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? इन एसक्यूएल वी हैव द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। नॉट नल। टू चेक अ कॉलम कैन नॉट स्टोर नल वैल्यूज। एक ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू को ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता, मतलब उसमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर देनी है। ऐसे कॉलम को आप नॉट नल डिक्लेयर कर सकते हो। प्राइमरी की। टू चेक दैट अ कॉलम हैव अ यूनिक आइडेंटिटी विच हेल्प्स टू फाइंड अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की ऐसे कॉलम होते हैं जिनकी वैल्यू को कभी भी रिपीट नहीं हो सकती या उनकी वैल्यू यूनिक होती है, जिससे कि रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने में मदद मिले। क्रिएट टेबल करने के लिए उसकी क्या सिंटेक्स है? क्रिएट टेबल लिखेंगे आप, टेबल का नाम लिखेंगे, कॉलम नेम, डेटा टाइप, उसकी साइज और अगर कोई कंस्ट्रेंट है तो कॉलम टू, डेटा टाइप, साइज
और कोई कंस्ट्रेंट है तो इसी प्रकार से कितने ही कॉलम आप दे सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। क्रिएट द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट, यहाँ पर टेबल का नाम स्टूडेंट, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, कंस्ट्रेंट, एडमिशन नंबर कॉलम का नाम है, इसका डाटा टाइप है न्यूमेरिक, इसकी साइज है 3, कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की, नेम इसका डेटा टाइप है वर्कर, साइज है 20 और कंस्ट्रेंट है नॉट नल, क्लास न्यूमेरिक, इसकी साइज है 2, सेक्शन कैर, इसकी साइज है 1, फीज न्यूमेरिक, इसकी साइज है 10 एंड प्रिसीजन पॉइंट है 2। कमांड क्रिएट टेबल स्टूडेंट, एडमिशन नंबर न्यूमेरिक 3, प्राइमरी की, नेम वर्कर 20 नॉट नल, क्लास न्यूमेरिक 2, सेक्शन कैर 1, फीज न्यूमेरिक 10 2 और यहाँ पर हमने ब्रैकेट को लगाकर सेमीकोलन से इस क्वेरी को क्लोज कर दिया है। टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू ऐड रोज इन द टेबल but can add only one row at a time. Syntax: insert into table name, column name 1, column name 2, column name n, values value 1, value 2, value 3 and value n। और आप लिख सकते हैं insert into table name, values value 1, value 2, value 3, value n। नोट ऑप्शन, यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है वो ऑप्शनल है, इसको चाहे तो आप लिखें चाहे तो ना लिखें। एग्जाम्पल: इंसर्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द टेबल स्टूडेंट, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, फीस। अनुज जैन, क्लास 12, सेक्शन ए, 2500 फी। तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज 111, एडमिशन नंबर, अनुज जैन, नेम ऑफ द स्टूडेंट, 12 क्लास, सेक्शन ए एंड 2500 फी। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज 222, एडमिशन नंबर है ये, मोहित शर्मा, नेम है, क्लास 11, सेक्शन बी, 4500 fee. If we want to insert values from the selected column, then we have to use this method: insert into student, admission number, name, class, values, admission number, name and class. Select command. This command is used to view table information from SQL database. By using select command, we can get one or more fields information. While using asterisk, one can get all fields information. Syntax: select asterisk field list from table name. Where condition, we can specify any condition using where clause. Where clause is ऑप्शनल। सेलेक्ट कमांड की सहायता से आप टेबल की इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं। इसके लिए आप कमांड लिखेंगे सेलेक्ट स्टार मीन्स ऑल फील्ड्स, अथवा फील्ड के नाम लिख सकते हैं, फ्रॉम टेबल नेम लिख सकते हैं, वेयर कोई कंडीशन दे सकते हैं। वी कैन स्पेसिफाई एनी कंडीशन यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज इज ऑप्शनल, यहाँ पर वेयर क्लॉज जो है ऑप्शनल है। फील्ड एग्जाम्पल: display student table information, select star from student. This will display all information of the particular table student in the database. इस क्वेरी की सहायता से टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड है, वो सभी कॉलम्स, स्टार में सभी कॉलम्स जो हैं स्टूडेंट टेबल की डिस्प्ले हो जाएंगी।
To display name and class of student table information, select name class from student. इसमें स्टूडेंट टेबल की केवल नेम और क्लास कॉलम को ही शो कर सकते हैं. To display name of 10th class student information, select name from student where class equal to 10. इसकी सहायता से केवल स्टूडेंट के नेम ही डिस्प्ले होंगे, लेकिन वो क्लास सिर्फ 10 के होंगे, 10 के ही स्टूडेंट्स के नेम डिस्प्ले होंगे. ऑपरेटर्स यूज्ड इन एसक्यूएल कमांड्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. Arithmetic operators take two operands and perform a mathematical calculations on them. However, they can be used only in select command. The arithmetic operators used in SQL are addition, subtraction, division, multiplication and division. SQL कमांड की सहायता से आप कॉलम के साथ कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, और इसके लिए ऑपरेटर्स होते हैं. प्लस जो है एडिशन के लिए होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, स्ट्रिक साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, और स्लैश साइन जो है डिवीजन के लिए होता है. एग्जाम्पल, स्ट्रिंग ज्वाइन. टेबल नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम अनु, सेकंड नेम जतिन, जैन, मधु, भाटिया. अब ये दो कॉलम है, हमें स्ट्रिंग ज्वाइन करनी है, तो क्या करेंगे, डिस्प्ले फर्स्ट नेम विथ सेकंड नेम. कैसे डिस्प्ले करेंगे, सिलेक्ट लिखेंगे फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम फ्रॉम नेम. यहाँ पर टेबल का नाम जो है नेम है. आउटपुट कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम अनु जैन, मधु भाटिया. देखिए सेकंड टेबल जो है सैलरी है, बेसिक एंड डीए. बेसिक 25,000, 35,000, डीए 5,000 एंड 7,000. तो सिलेक्ट बेसिक प्लस डीए फ्रॉम सैलरी. आउटपुट आएगा बेसिक प्लस डीए 25,000, 5,000, 30,000 एंड 42,000. Select basic plus DA as net pay from salary. Note: if you want to give new name of the column, then we have to use above format. Output net pay 30,000 and 42,000. यहाँ पर बेसिक प्लस डी ए को एक नया कॉलम नेम दे दिया है नेट पे, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले होगा. सिलेक्ट डी ए माइनस 100 फ्रॉम सैलरी. यहाँ पर सैलरी डी ए से 100 माइनस करना है. सिलेक्ट डी ए माइनस 100 फ्रॉम सैलरी. तो डी ए माइनस 100 4,900 6,900. Select DA asterisk 100 from salary. तो आउटपुट DA asterisk 100. तो DA में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आउटपुट आ गया है. सिलेक्ट DA डिवाइड बाई 100. तो यहाँ पर DA डिवाइड बाई 100 होकर उसका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है.